बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग से विवेक नहीं होगा और सत्संग राम कृपा बिना सुलभ नहीं होगा। इस इलाके में कितने लोग हैं? बहुत से लोग हैं, हजारों की संख्या में हैं, लेकिन सब कोई सत्संग में नहीं आए। जिस पर राम कृपा हुई, ईश्वर कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई, वही सत्संग आए। जिस पर राम कृपा नहीं हुई वे सत्संग में नहीं आए। जब राम कृपा होती है तो सत्संग सुलभ होता, संतों का संग सुलभ होता है। इसलिए सब कोई सत्संग में नहीं पहुंचेंगे। जो राम कृपा होगी वही सत्संग पहुंचेंगे। तो सत्संग अवश्य कीजिए, सत्संग से कल्याण होता है। सत्संग में दो शब्द आया है, सत और संग। सत क्या है? सत सोई जो बिन से नाय, जिसका कभी विनाश नहीं होता है वह सत है। जिसका विनाश हो जाता है वह सत नहीं है। हम लोग देखते हैं कि शरीर का विनाश हो जाता है। शरीर का रूप बचपन का रूप था, शरीर का रूप जवानी का रूप आ गया, शरीर का रूप बुढ़ापा रूप आ जाएगा। एक दिन शरीर से आत्मा निकल जाएगी, शरीर मुर्दा हो जाएगा। शरीर सत नहीं है, शरीर में रहने वाली आत्मा सत है। इस आत्मा रूपी सत को परमात्मा के सत से मिला देना ही असली सत्संग है। सत्संग क्या है? सत्संग आधार है। आधार के बिना सुधार नहीं होगा, सुधार के बिना उधार नहीं होगा, उधार के बिना सर्वाधार, जो सबका आधार परम पिता परमात्मा है, वह प्राप्त नहीं होगा। यदि आप परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने से पहले अपना उद्धार करना होगा। उद्धार करने से पहले अपना सुधार करना होगा। सुधार करने से पहले आधार लेना होगा, यानी सत्संग करना होगा। सत्संग आधार। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन एक नंबर का सत्संग है। संतों का संग 2 नंबर का सत्संग है। संतवानियों का संग 3 नंबर का सत्संग है। अभी हम लोग किस तरह सत्संग करते हैं? संतों के सतवान द्वारा सत्संग करते हैं। साधक पुरुष संत हुए, उनकी वाणी सत है, उसका संग सत्संग है। चिट्ठी आधी मुलाकात होती है, लोग चिट्ठी भेजते और कर पाते हैं। यह संतवाणी क्या है? संतों की चिट्ठी है। हम लोग कभी साहिबानी पढ़ते हैं, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सत्संग में अमृत की वर्षा होती है। अमृत का नाम लोगों ने सुना होगा, किसी ने देखा नहीं हुआ अमृत क्या चीज है। दरिया साहब के वचन में आया है, अमृत निका कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई। कोई कहे अमृत बसे पताल, नरक अंत ग्रासे काल। कोई कहे अमृत समुंदर माही, बरवालन क्यों सोखा ताही। कोई कहे अमृत शशि में बास, घटे बढ़े क्यों होई है नाश। कोई कहे अमृत सुरगा माही, दे पिया क्यों खिरखिर जाही। सब अमृत बातों की बात, अमृत है संतों के पास। दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी अमर भय संत। अमृत को पीकर संत अमर हो जाते हैं।
गोरख बाबा के वचन में आया है, गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां अमृत का वासा, सगुरा हो सो भर भर पिया, निगुरा जय पियासा। गगन किसे कहते हैं? गगन कहते हैं आकाश को। हम लोग आंख बंद करते हैं, अंतराकाश देखते हैं। अंतराकाश में औंधा कुआं है, वहां अमृत का वासा है। बाहर में भी कुआं रहता है, बाहर में जो कुआं रहता है उसका मुंह नीचे से ऊपर क्यों रहता है? उसमें पानी भरा रहता है। हम लोगों के अंदर में जो कुआं है उसका मुंह ऊपर से नीचे की ओर है, उसमें अमृत भरा है। उस अमृत को कौन पिएंगे? सगुरा हुई सो भर भर पिया। जो सगुरा है, सगुरा किसे कहते हैं? जो गुरु किए हैं वे सगुरा है। जो निगुरा है, जो गुरु नहीं किए वे निगुरा है। तो निगुरा तो प्यासे रह जाते हैं और सगुरा अमृत को पी लेते हैं, अमृत का पान करके भी अमर हो जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। हमारे गुरु महाराज के वचन में आया है, सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। मिन सुरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। मिन सुरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीत कर। गुरु की आज्ञा मान प्यार कर, सदा गुरु की कहे। उस नाल का झीना द्वारा गुरु देंगे तुझे बता। दो नैन नासा मद सन्मुख सुई अर्दा ले लही। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। सात अनहद सार में मिलहले सद पद को सही। गुरु भक्ति बिन कछु न बने, मैं ही सकल संतन कही। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। सुख मन के झीना नाल से धारा बह रही है, तो उसे कौन पान करेंगे? जो मनोयोग जप और ध्यान करेंगे। तो अभी वेद के पाठ में आया है कि बुद्धि योग करो, यानी सत्संग करो। अब मानस योग करो। मानस योग क्या है? मानस जप और मानस ध्यान मानस योग है। तो मानस जप मन योग प्रयोग कीजिए। जप करते समय जप रहे और जापक रहे, इसके अलावा और कुछ मन में नहीं रहे तो जप हुआ। जप और जापक के अलावा और कुछ मन में है तो जप नहीं हुआ, गप हो गया। तो मनयुक्त प्रयोग जप कीजिए। जप करने के बाद जिसका जप करते हैं उसी का मानस ध्यान कीजिए। नानक साहब के वचन में आया है, गुरु की मूर्ति हृदय बसै, जोई इच्छे सोई फल पाए। गुरु की मूर्ति को हो बहु मांस पटल अटल कर लेंगे तो जो मन इच्छा कर लेंगे उसकी पूर्ति हो जाएगी और गुरु का गुण भी आप में आ जाएगा। आप लोग जानते हैं एकलव्य आचार्य द्रोण का शिष्य था। वह गया था आचार्य द्रोण के पास धनुष विद्या सीखने के लिए। आचार्य द्रोण ने एकलव्य से कहा कि मैं तुम्हें धनुष विद्या नहीं सिखाऊंगा, तुम भील पुत्र हो। एकलव्य उनके पास से चला गया, जहाँ एकलव्य रह रहा था वहां जाकर आचार्य द्रोण की मूर्ति स्थापित कर दिया। उसके सामने आश्रम आकर बैठ गया, उसकी मूर्ति का ध्यान करने लग गया और उसका मानस ध्यान बन गया। अब होता क्या है, आचार्य द्रोण के अंदर जिस तरह का ज्ञान था सब ज्ञान एकलव्य के अंदर आ गया, केवल ध्यान करने से आ गया। उसी तरह से हम लोग भी गुरु मूर्ति का ध्यान करेंगे, गुरु का ध्यान करेंगे तो गुरु का गुण हम लोग अंदर आ जाएगा। मानस ध्यान करते करते जब मानस ध्यान में पूर्ण हो जाएंगे तो दृष्टियों करने की योग्यता आप में आ जाएगी। दृष्टि कहते देखने की शक्ति को। देखने शक्ति टीम और पुतली में नहीं है, देखने शक्ति अपने अंदर में है।
दृष्टि निगाह कहते हैं। यह निगाह एक ऐसी बड़ी ताकतवर चीज है जो बड़े बड़े छिपे हुए साइंस और विज्ञान निकालकर दुनिया में जाहिर किया है। दोनों आंखों में दो किरण है, दोनों किरणों को मिलाइए, एक कीजिए, दोनों किरणों को एक करेंगे तो अपने अंदर में बिंदु का उदय होगा। बिंदु में तह नाद बोले रेत दिवस हाल, बिंदु में नाद सुनेंगे, शब्द सुनेंगे, उस शब्द के साथ निशब्द में जाएंगे, परमात्मा से एक में होंगे, इसका के लिए कल्याण हो जाएगा। यह आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। इस आत्मा रूपी सत्य को तंत्र सत्य से मिला देना ही असली सत्संग है, पूर्ण कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज की जय। अब आप लोग अपराह्न कालीन सत्संग में विस्तार पूर्वक सुनेंगे। श्री सदगुरु महाराज श्री